प्रेरणा के घर में रहती है उसकी सास वसुधा और पति रमेश। वसुधा का ही घर पर राज था, पर प्रेरणा की शादी उसकी सास की मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि प्रेरणा गरीब घर से थी और उसके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे और भाई एक फूड स्टॉल लगाकर इडली बेचता था। प्रेरणा और रमेश की मुलाकात सब्जी के ठेले पर हुई थी और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। वसुधा ने बहुत ही कोशिश की शादी को रोकने की, पर नाकाम रही और बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और शादी हो गई। शादी के बाद प्रेरणा का पहला रक्षाबंधन था। वो बहुत ही उत्साहित थी। सुबह सुबह प्रेरणा ने अपने पति से कहा, सुनिए, मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, मैं अपने छोटे भाई नरेश के लिए कपड़े, राखी और मिठाइयाँ लेना चाहती हूँ। रमेश ने कहा, प्रेरणा, तुम माँ से ले लो, मैं सारी तनख्वाह उन्हें ही देता हूँ। दरअसल वसुधा बहुत ही तेज थी। शुरू से ही बेटे से सारी तनख्वाह अपने हाथ में रखवा लेती थी, जिससे बेटे बहू उसकी मुट्ठी में रहे। ये बात वहीं कर रही पूजा कर रही वसुधा ने सुन ली थी। कुछ देर बाद रमेश ऑफिस चला गया। प्रेरणा हॉल में बैठी वसुधा को चाय दी थी और खुद वहीं बैठ मेथी तोड़ने लगी। सास ने चाय पीते पीते ताना मारते हुए कहा, बहू, तेरा भाई एक ठेला ही तो लगाता है, उसकी 2000 रुपए की औकात नहीं, उसके लिए तो 100 रुपए ही काफी है। वो तो खुद 2 जोड़ी कपड़ों में ही घूमता है। प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा, मौन रही, पर मन ही मन उसे अच्छा नहीं लगा। प्रेरणा ने रात को रमेश से ये बात कही तो रमेश ने उसे अगले दिन 2000 रुपए दे दिए। वसुधा ने बस 250 रुपए दिए और कहा कि 100 रुपए भाई को दे देना और बाकी की राखी और मिठाई ले लेना। वो रक्षाबंधन पर मायके चली गई। वहां जाकर उसने भाई के लिए सब कुछ खरीदा और वापस खुशी खुशी मायके से ससुराल आ गई। कुछ दिन बाद प्रेरणा का भाई मिलने आया ससुराल, साथ में फल, इडली, सांभर सब कुछ लाया और उसने बातों बातों में प्रेरणा से कहा, देख, आज मैंने तेरे राखी पर दिए हुए कपड़े पहने, लग रहा हो ना स्मार्ट। ये सुन वसुधा के कान खड़े हो गए। मन ही मन वो तमतमा सी गई। जैसे ही प्रेरणा का भाई गया, उसके बाद वसुधा ने घर में कोहराम मचा दिया। प्रेरणा से बोली, तुझसे साफ कहा था 100 रुपए से ज्यादा मत देना, क्या जरूरत थी और कहाँ से लाई तू इतने रुपए। प्रेरणा ने कहा, माँ जी, मेरा भाई तो कुछ नहीं लेना चाहता था, पर मैंने उसे जबरदस्ती दी। उसका बहुत ही बड़ा उपकार है मुझ पर। 2000 रुपए तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरे पिता हम दोनों भाई बहन में से किसी एक को पढ़ा सकते थे। मेरे छोटे भाई ने मेरे अपनी पढ़ाई का त्याग किया। कहा, दीदी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि दीदी को पढ़ाए घर जाना है और मैं आपकी मदद करूंगा। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी वो सांभर बना रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ सकूं। वो मुझसे सिर्फ 1.5 साल छोटा है, पर बहुत ही समझदार और मेहनती है। रात को जब रमेश आया तो वसुधा ने उसे भी खरी खोटी सुनाई, पर रमेश ने प्रेरणा का पक्ष लिया और कहा, आज से महीने की तनख्वाह में से 2000 रुपए प्रेरणा को दूंगा, उसे भी हक है अपनी जरूरतें पूरी करने का। वसुधा बड़बड़ाती रही, बहू का गुलाम बन गया। उसके बाद दोनों सास बहू की बोलचाल बंद हो गई। दिन रमेश ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। उस दिन वसुधा बाथरूम में गिर गई। प्रेरणा ने चीख सुनी तो दौड़ती हुई बाथरूम में गई तो देखा कि वसुधा से उठा नहीं जा रहा था। उसने बड़ी ही मुश्किल से उसे पलंग तक लाई। वसुधा दर्द से करा रही थी। उसने तुरंत नरेश को कॉल किया। नरेश के ठेले पर बहुत भीड़ थी, पर तुरंत सब कुछ छोड़कर वो आ गया। दोनों भाई बहन वसुधा को अस्पताल ले गए। उसकी कमर में गंभीर चोट थी। डॉक्टर ने जांच कर 2 महीने का बेड रेस्ट करने को कहा। नरेश भी बहुत मदद की, जब तक कि रमेश न आ गया। प्रेरणा ने दिन रात सेवा की। वसुधा का दिल पिघल गया। एक दिन वसुधा की आंखें नम थी। उसने प्रेरणा से कहा, बहू, मैंने तेरे भाई की औकात और तेरी रुपयों से नापी, मुझे माफ कर दे। औकात वो होती है जो वक्त आने पर कोई तुम्हारे लिए छोड़ दे। तुम्हारा भाई सबसे बड़ा अमीर निकला, मुझे माफ कर दे। आप माँ है मेरी और माफी मांगते आप अच्छी नहीं लगती। उन दोनों के पास उन दोनों का